हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलो पेज नंबर 46 निकाल लो आप सभी, है ना। पेज नंबर 46 पेज नंबर और पाठ 10। कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम आज? पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? फतकू फुदकू मेंढक, है ना। हास्य कथा, ये एक हास्य कथा है। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ आपको फिंगर्स रखना है और अच्छे से इस पाठ को समझना है। देखो चित्र में देखना, मेंढक है और एक लड़का बैठा है ना, तो इसके आधार पर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। देखो, नीलू घर से निकलता तो रास्ते में उसे मिला फुदकू मेंढक, है ना। फुदक फुदक कर कैसे मेंढक कैसे चलते हैं? फुदक फुदक कर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक छलांग में पता नहीं कितनी दूर तक वो फुदक फुदक कर चलता है, तो उसका नाम क्या रख दिया? फुदकू मेंढक। एक गड्ढे में पड़ा गर्दन उचकाए टर्टर कर रहा था, है ना। एक गड्ढे में, पानी के गड्ढे में वो गर्दन कैसे निकल के उचकाए, मतलब गर्दन निकाल के वो बैठा हुआ था पानी के अंदर गड्ढे में और टर टर कर रहा था, है ना। मेंढक की आवाज़ कैसी होती है? कैसे करते हैं? टर टर टर, है ना, वो ऐसी आवाज़ निकालते हैं। नन्हे नीलू ने गड्ढे के अंदर झुककर फुदकू मेंढक को बाहर निकाल कर रख दिया, है ना। देखो इस लड़के का नाम क्या है? नीलू, और ये एक मेंढक है। ये यहाँ पे इस पानी के गड्ढे में पड़ा हुआ था, तो इसने निकाल कर एक बाहर पत्थर पर इसको बिठा दिया। गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक फुदकने लगा, है ना। फुदकू मेंढक पानी से निकलकर फुदकने लगा, मतलब कूदने लगा है। उसे देखकर नीलू को हंसी आ रही थी, और उसको देखकर नीलू, इस लड़के को बहुत हंसी आ रही थी। मेंढक भी कूदता है इधर वहाँ से यहाँ फुदक फुदक कर, तो छोटे बच्चों को भी बहुत खुशी होती। हंसो मत नीलू, मेंढक बोल रहा है कि हंसो मत नीलू, अभी तो मुझे दौड़ में विश्व चैंपियन बनना है, मतलब सबसे आगे चैंपियन बनना है, रेस लगानी है मुझे। फुदकू मेंढक ने टर टर करते हुए कहा, है ना। फुदकू मेंढक ने कहा कि हंसो मत, मुझे चैंपियन बनना है रेस में। एक दिन फुदकू ने नीलू से कहा, फिर मतलब इस नीलू को मेंढक से दोस्ती हो गई थी, तो ये रोज आके इसको यहाँ पर मिलता रहता था। तो फिर एक अगले दिन फिर ये नीलू मेंढक से मिलने आया, फुदकू मेंढक से। अरे नीलू, अगर तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। ये बोल रहा मेंढक कि तुम भी मेरे साथ दौड़ो तो मुझे भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे सोचो और बताओ, क्या फुदकू मेंढक विश्व चैंपियन बन पाएगा? आपको क्या लगता है कि मेंढक चैंपियन बन पाएगा क्या विश्व का? तो इसको आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। दौड़ते समय फुदकू ने ऐसी छलांग लगाई कि नीलू को पसीना आ गया, है ना। छलांग लगा के ये आगे बढ़ गया, और वो नीलू, उस लड़के को पसीना आ गया, क्योंकि मेंढक तो बहुत तेज दौड़ते हैं और उस नीलू से तो इतना तेज नहीं दौड़ा पा रहा था। चलो अब आगे पढ़ते हैं ना, पेज नंबर 47 पे। देखो, उसने फुदकू को हरा तो दिया, मगर देर तक हाफता रहा, है ना। नीलू जीत गया, पर वो हाफता रहा। और फिर एक दिन फुदकू ने नीलू को पछाड़ दिया, है ना। नीलू तो फुदकू मेंढक की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, है ना। नीलू ने उस मेंढक की पीठ थपाकर शाबाशी दी। फुदकू मेंढक ने खुशी से टर करते हुए कहा, है ना। फुदकू मेंढक क्या कर रहा है? खुशी से टर आके आवाज़ निकाल रहा है। मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन तुम्हें हरा दूंगा, ठीक उसी दिन पंपा सरोवर की ओर कुछ करूँगा, है ना। अच्छा नीलू, विदा दो, अब मैं चला, है ना। और ये बोल रहा है कि चलो अब मैं जाता हूँ अपने घर।
कोई 6 महीने बाद, है ना, कई 6 महीने बाद फिर फुदकू लौटा तो उसके सिर पर सोने का मुकुट था, है ना। 6 महीनों बाद जब वो फुदकू से मिला तो उस फुदकू के सिर पर क्या था, सोने का मुकुट। देखो इस चित्र में सोने का मुकुट था। उस पर लिखा था, उस पर क्या लिखा था, विश्व विजय मेंढक फुदकू। क्या लिखा था, विश्व विजयी मेंढक फुदकू। नीलू दौड़कर फुदकू मेंढक के पास गया और बोला, अरे वाह, तुम्हें तो उस्ताद निकले, तुम तो बड़े उस्ताद निकले, तुमको तो चैंपियन में भाग लिया तुमने तो और तुम विश्व के फुदकू मेंढक बन गए। कोरी प्रशंसा से तुम कुछ नहीं होगा, है ना। वो बोल रहे कि मेंढक क्या कह रहा है कि कोरी प्रशंसा से तो कुछ नहीं होगा। नीलू फुदकू से बिगड़ कर कहा, फुदकू ने बिगड़ कर कहा, क्या तुम कम तेज दौड़ते हो, कोशिश करो तो क्या तुम अच्छे धावक नहीं बन सकते। फुदकू मेंढक वो नीलू से कह रहे कि तुम भी कोशिश करोगे तो तुम भी एक अच्छे विजेता बन पाओगे, तुम बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में सोने का मेडल जीत सकते हो, मगर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। देखो ये सपने दिखा रहे हैं ना फुदकू मेंढक को कि तुम भी भारत के ओलंपिक में सोने का मेडल जीत सकते हो, अगर तुम आज ही से कोशिश करोगे दौड़ने की तो तुम भी यह मेडल जीत सकोगे। नीलू ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में ज़रूर हिस्सा लेगा। देखो उसने भी सोचा कि मैं भी बड़ा होकर इस ओलंपिक में हिस्सा लूँगा और सोने का मेडल जीतेगा और सारे संसार को फुदकू मेंढक की कहानी सुनाऊँगा। वो बोल रहा कि मैं पहले मेडल जीतूँगा, उसके बाद मैं भी फुदकू मेंढक की कहानी सुनाऊँगा, क्योंकि इसको भी शिक्षा कहाँ से मिली थी, इस मेंढक से मिली थी। मेंढक ने कहा था कि तुम भी कोशिश करोगे तो हारोगे नहीं, तो इसी तरह से हमको भी कोशिश करते रहना है, तो उससे हम भी हारेंगे नहीं। शिक्षा में देखो लगन और मेहनत से किया गया काम सफल होता है ना, क्योंकि अगर हमारी लगन मेहनत हम अच्छी करेंगे तो हम भी अच्छे नंबर से पास होंगे, है ना। तो आपको भी इस पार्ट की अच्छे से तैयारी करनी है ना। चलो ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, थैंक यू, बाय।